पितृपक्ष में ब्राह्मणों को कराया भोजन क्या पितरों को प्राप्त होता है? ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को कराया भोजन क्या पितरों को प्राप्त होता है? एक साल में 15 दिन श्राद्ध के निश्चित हैं। कभी किसी पितर का श्राद्ध किया जाता है, कभी किसी पितर का श्राद्ध किया जाता है। पितृलोक सूक्ष्म शरीर धारण करके श्राद्ध के दिनों में आते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं, ऐसी मान्यता है। कभी पितृलोक से पितरलोक न भी आ सके तो ब्राह्मणों को खिलाया हुआ भोजन उन्हें मिल जाता है। आज इसी विषय पर बात करते हैं। देखिए, पितर नाम आत्मा या शरीर का नाम नहीं है, आत्मा और शरीर के विशेष संबंध का नाम है। फिर यह कहना कि पितर सूक्ष्म शरीर धारण के करके भोजन करने आते हैं सरासर हठ है और अविवेक का परिचय देते हैं। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि पितर सूक्ष्म शरीर धर भोजन करने आते हैं, परंतु यह तो बताओ बिना स्थूल शरीर के वे भोजन करेंगे कैसे? क्या सूक्ष्म शरीर से भोजन करना संभव है? और जब ब्राह्मणों के साथ आप भोजन करते हैं तो पहले पितर खाते हैं या पहले ब्राह्मण खाते हैं? यदि ब्राह्मण पहले खाते हैं तो पितर झूठा खाते हैं। यदि दोनों मिलकर खाते हैं तो दोनों एक दूसरे का झूठा खाते हैं। झूठा खाना स्वास्थ्य और सिद्धांत दोनों की दृष्टि से निंदनीय है। अच्छा, साल भर में 15 दिन ही क्यों आते हैं? क्या 11.5 महीने जो बीत गए उन्हें इन महीनों में भूख नहीं लगती? क्या 15 दिन के भोजन से ही साल भर की तृप्ति हो जाती है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मनुष्य को 15 दिन खाना खिलाकर और पूरा एक साल उसे भूखा रखा जाए? क्या यह सही है? 15 दिन भी कहाँ, श्राद्ध के 15 दिन निश्चित हैं, इसमें भी केवल एक दिन पितरों के परिवार वाले निकालते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को खिलाने से मृतक पितरों को भोजन पहुंच जाता है। तो भोजन करने पर ब्राह्मणों का पेट क्यों भर जाता है? ब्राह्मण को तो भोजन करने पर भी भूखा ही रहना चाहिए। यदि ब्राह्मणों ने भोजन पितरों को पहुंचा दिया तो ब्राह्मणों का पेट तो खाली रहना चाहिए। श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मणों से जरा पूछ लिया करो कि जिन पितरों को भोजन पहुंचाना है वे है कहाँ, साथ ही वे रोगी है या तंदुरुस्त। यदि वह रोगी ही हैं तो उन्हें हलवा पूड़ी और खीर क्या खिलाना ठीक रहेगा? उन्हें कड़वी दवा और मूंग की दाल का पानी चाहिए। भारी भोजन से तो और अधिक रोगी हो जाएंगे। जब किसी को यह पता ही नहीं कि मृत्यु के पश्चात पितर आत्मा किस योनि में गया है और किस आत्मा में है, किस अवस्था में है, तो खीर पूड़ी ब्राह्मण द्वारा भेजने से मतलब क्या है? यदि श्राद्ध के दिनों में किसी का पितर किसी योनि से स्वयं ही सूक्ष्म शरीर धारण करके भोजन करने आए तो जिस योनि से आएगा उस योनि की तो मृत्यु हो जानी चाहिए। थोड़ा और विचार करो, एक आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया, उसे संसार के भोजन की क्या चिंता? एक आत्मा कर्मवश शेर या भेड़िया बना हुआ है, दूसरा विष्ठा या नाली का कीड़ा बना हुआ है। इन प्राणियों को हलवा और पूड़ी से क्या काम? क्या प्रत्येक प्राणी का अपना भिन्न भिन्न प्रकार स्वादिष्ट भोजन नहीं होता? सबका मनुष्य एक जैसा स्वभाव नहीं होता। देखो, यदि कोई आदमी किसी आदमी के पास पत्र डाल रहा हो परंतु उसका पता न जानता हो, सारा मजबूर लिखकर बिना पते पर उसने लेटर भेज दिया या फैक्स कर दिया, अब बताओ क्या वह लेटर उस आदमी तक पहुंच जाएगा? कदापि नहीं पहुंचेगा। फिर बिना पता निशान के ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों के पास कैसे भोजन पहुंच जाएगा? यह तो कोरा अंधविश्वास है। एक व्यक्ति को खिलाने से यदि दूसरे व्यक्ति के पास भोजन पहुंच जाता तो परदेश जाने वाले को भोजन बांध कर ले जाने की आवश्यकता ही क्या थी? घर पर ब्राह्मणों को खिला दिया जाता, परदेश जाने वाले के पेट में अपने आप पहुंच जाता। मृतक पितरों का श्राद्ध करना बिल्कुल व्यर्थ और अपने आप को धोखा देना है। जहां एक ओर हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वहीं हम पितरों को बांधे रखते हैं 50 साल, 100 साल, 200 साल तक। यह कहाँ का सिद्धांत है? यहाँ
कहाँ की मूर्खता है। आप देखिए किसी भी प्राणी का हम श्राद्ध करते हैं तो वह करते हैं 50 साल पहले जो मर गया, 100 साल पहले जो मर गया, 20-25 साल पहले जो मर गया। लेकिन मानना तो ये है, वेदों में ये लिखा हुआ है और हम सब मानते भी हैं कि आदमी प्राण छोड़ते ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जब वह आत्मा दूसरे शरीर में चला गया तो उसका श्राद्ध करने का क्या फ़ायदा है? क्या वह आत्मा खाना खाने के लिए आएगा? अगर वह आत्मा खाना खाने के लिए आएगा तो उसे वो पहला शरीर छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए वह शरीर अमेरिका में है, तो अमेरिका से वो यहाँ पर खाना खाने आएगा तो उसको शरीर छोड़ के आना पड़ेगा। जब आत्मा शरीर को छोड़ के आएगी तो शरीर का अस्तित्व रहेगा ही नहीं, वह तो मर जाएगा। तो सोचने और समझने की बात यह है कि बुद्धि पे जोर देना बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध करना कहाँ तक सही है, यह विचार करने योग्य बात है और इसके ऊपर विचार करना चाहिए।